दोस्तों, क्या आप भी इंडिया एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल और रनिंग के डर से पीछे हट जाते हैं? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। इंडिया एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसी परमानेंट भर्ती निकल कर आई है जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांगी गई है, ना ही तो रनिंग, ना ही तो फिजिकल। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, सिर्फ यहाँ पर 10वीं पास हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी खुफिया वैकेंसी हैं जिसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट्स जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि डिपार्टमेंट एंड पोस्ट क्या रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, वैकेंसी डिटेल्स क्या रहने वाली हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सैलरी, एंड लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को यही कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी जॉब वैकेंसी मिलने वाली है। एंड आपको मैं वो जॉब वैकेंसी अदा कर बताती हूँ जिसमें कि नो एग्ज़ाम हो, नो फीस हो, या फिर 10th और 12th पास भी हैं तो वो भी कर सके। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट पोस्ट के बारे में। तो ये वैकेंसी आई है इंडिया एयरफोर्स IAF की तरफ से, हेडक्वार्टर की साइड से, आगरा की तरफ से। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट और नौकरी है जिसमें आपको प्रॉपर एयरफोर्स की वर्दी भी मिलती है। इसमें 2 तरह की पोस्ट निकाली गई हैं। फर्स्ट है टेक्निकल स्टाफ, सेकंड है नॉन टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ में आप जैसे कि PGT, GTG, इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस होनी चाहिए। आपका ये टेक्निकल स्टाफ में रहने वाला है। बल्कि इसके अलावा नॉन टेक्निक स्टाफ में क्लर्क, लैब अटेंडेंट, स्विमिंग कोच और लाइफ गार्ड जैसे अलग अलग पोस्ट शामिल है। अगर अभी हमें बात करूँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपको डेट का खास ध्यान रखना है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन जो एप्लीकेशन है शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई रहने वाली है, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, बिल्कुल समय से अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। इसके अलावा हम बात करें वैकेंसी डिटेल के बारे में कि क्या डिटेल रहने वाली है इस वैकेंसी से रिलेटेड। ये एक ऑल इंडिया जॉब है, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से बिलोंग करते हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इक्वल एलिजिबल हैं, जो कि यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये थी वैकेंसी डिटेल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप मिनिमम 10वीं पास हैं, मतलब कम से कम आपने 10वीं पास की हुई है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, BEd की हुई है, BTech की हुई है, तो उनकी ये जो स्पेसिफिक टीचिंग और क्लर्क पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज का कैटेगरी नहीं है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। 10th पास हैं तो आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो टेक्निकल में जा सकते हैं, टीचिंग क्लर्क में जा सकते हैं। ठीक है, कोई परसेंटेज आपसे यहाँ पर मांगी नहीं गई है, जस्ट आपका जो है 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत ही अच्छी रखी गई है। जैसे कि जनरल में आप देख सकते हैं, कैटेगरी में 18 से मतलब 18 से लेके 45 तक आपकी एज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। OBC कैटेगरी की मैं बात करूँ 80 से 48, ठीक है, 3 साल की छूट भी दी जाएगी आपको जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज का। ठीक है, यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। SC ST कैटेगरी के हैं तो 18 से 50 साल के आप होने चाहिए। इसके बीच में आपकी एज है तो यहाँ पर आपका हो सकता है एज में। ठीक है, और जो उम्र की गणना है तो वो आपकी 30 जून 2026 से की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, एक और सबसे बड़ा फ़ायदा, इस फॉर्म को भरने के लिए कोई आवेदन शुल्क, नो फीस नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, नो फ़ी है।
सबकी कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल्स, सबके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है ये फॉर्म, किसी को फी नहीं देनी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर 4 सिंपल स्टेप्स में होगा आपका सिलेक्शन, जो कि है शॉर्टलिस्ट। सबसे पहले आपको भेजे गए फॉर्म को जांच की जाएगी, जो आपने फॉर्म वहाँ पर भेजा है वो सबसे पहले वहाँ पर देखा जाएगा। देन आपका रिटन एग्जाम होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स का, एक बेसिक रिटन एग्जाम होगा यहाँ पे, ठीक है। वो अगर एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ओरिजिन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। इंटरव्यू होगा आपका, एक बहुत ही नॉर्मल और बेसिक इंटरव्यू होगा, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी और बोलने के ढंग को देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होने वाला है। बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी आपका बिहेवियर है, आपकी पर्सनालिटी है, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा इंटरव्यू के थ्रू। तो ये आपका जो था सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। शॉर्टलिस्ट होगा, जो भी आपका फॉर्म है, रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। देन इसके अलावा मैं बात करूँ कि अब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में क्या आएगा। रिटन एग्जाम का पैटर्न बहुत ही सिंपल रहने वाला है। यहाँ पे पेपर में सारे क्वेश्चन जो होंगे वो MCQs होंगे, सब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो आपका एग्ज़ाम का आपको पता चल गया। देन अब हम आते हैं सैलरी पे, जो कि बहुत ही कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी आपकी पोस्ट के अनुसार मिलेगी। यहाँ पे नॉन टेक्निकल अगर 10वीं पास पोस्ट के लिए स्टार्टिंग जो है वो आपको 25 से 30 हज़ार के आसपास हो जाएगी, और टेक्निकल क्लर्क पोस्ट के लिए और भी ज़्यादा मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने के कारण बाकी अलाउंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन इसके अलावा हम बात करें कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या रहने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो 10वीं पासवीं ग्रेजुएट की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10वीं 12वीं पास की तो सबसे पहले इसकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज के लिए या फिर आगे दिखाने के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं। आधार कार्ड या कोई भी आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। आपकी सिग्नेचर की भी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करें कि यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ऑनलाइन आप भर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देने हैं। आप इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी के बाद आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करूँ तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का A4 शीट प्रिंट आउट निकालिए, अपनी डिटेल्स भरिए और डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्ट फोटोज कॉपी जो है साथ में अटैच कर दीजिए और उसे फोर्स आगरा के पोस्टल एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट पर भेज दीजिए, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। कुछ बातें जो आपको गलती करने से बचाएंगी। फॉर्म को हमेशा साफ सफाई से बिना किसी काट पीट, ओवर राइटिंग या कैपिटल लेटर में भरें, ठीक है। मतलब कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कुछ काट पीट नहीं करनी है, और अपना जो है कैपिटल लेटर में उसको आपको भरना है। फ़ोटो बिल्कुल नई और क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए जो भी उस इमेज के अंदर आप दे रहे हैं, जो भी आपकी फ़ोटो कॉपी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके नीचे जिस पे आपको क्लिक कर देना है एंड आप उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इससे एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद।